मिशन 2024 की चुनावी तैयारी में जुटी बीजेपी ने बसपा के दलित वोट बैंक में सेंध लगाने का प्लान तैयार किया है। बीजेपी ने इस प्लान पर यूपी में काम करना शुरू कर दिया है, जिसके तहत 2 नवंबर यानी कल लखनऊ में बीजेपी अनुसूचित वर्ग का बड़ा सम्मेलन करेगी। इस सम्मेलन में सीएम योगी आदित्यनाथ और अनुसूचित जाति के 1 दर्जन सरकार के अनुसूचित समाज के मंत्री और पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। इसी को लेकर हमारे उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ अंकित श्रीवास्तव ने मंत्री असीम अरुण और पदाधिकारियों से बातचीत की। देखिए रिपोर्ट। 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियां करने में जुट गए हैं। जहां कांग्रेस गौरव दलित यात्रा निकाल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव पीडीओ को लेकर बात कर रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी अब अनुसूचित मोर्चा का सम्मेलन करने जा रही है। हमारे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री असीम अरुण जी मौजूद हैं। सर, कल एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं। इससे पहले 4 क्षेत्रों में आपके कार्यक्रम हो चुके हैं। क्या ये कार्यक्रम है और क्या ये जातीय सम्मेलन है एक तरह से? ये बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। ऐसे 6 कार्यक्रम हो रहे हैं, ये 5वां कार्यक्रम लखनऊ में है। कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि जो अनुसूचित वर्ग जिसके साथ ऐतिहासिक रूप से भेदभाव हुआ, बाबा साहब ने एक संविधान में हम लोग को नीति दी जिसके तहत बहुत बड़े परिवर्तन हुए, कुछ काम अभी शेष है। तो इस सम्मेलन में पिछले विधानसभा चुनाव में जो पार्टी को बहुत बड़ा समर्थन मिला अनुसूचित वर्ग का, नगर निकाय चुनाव में समर्थन मिला, उसके लिए हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं। आगे सामाजिक बराबरी के लिए किस प्रकार पार्टी कार्य कर रही है, विकास की योजनाओं में किस प्रकार भागीदारी दे रही है, इसके ऊपर भी चर्चा होगी। योगी जी का आशीर्वाद हम सबको मिलेगा। हमेशा बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधती है कि दलितों के साथ अन्याय भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है, क्या कहेंगे आप? इसके ठीक विपरीत भारतीय जनता पार्टी सबका साथ की नीति पे कार्य करती है। हमारी हर योजना को देखिए, उसकी नींव सबका साथ है। कुछ योजनाओं तो विशिष्ट रूप से अनुसूचित वर्ग के लिए हैं, लेकिन हर योजना, मान लीजिए स्टैंड अप योजना देखें तो उसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, बहनों सबके लिए उसमें टारगेट दिए गए हैं। कौशल विकास की योजना देखिए, उसमें भी सबके लिए कोटा टारगेट दिया गया है। तो ऐसा उनका सोचना एक झूठा निराधार आरोप है। आप हर योजना को देखिए, संगठन की संरचना को देखिए, तो सबको साथ लेकर के पार्टी चलती है। हर एक का योगदान विविधता के तौर पे भी होता है और योगदान के तौर पे भी होता है। क्या ये माना जाए सर 2024 को लोकसभा चुनाव में तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे? निश्चित रूप से होंगे। प्रधानमंत्री जी ने जो देश का गौरव बढ़ाया है, हम सबको विकास के प्रवाह में आगे बढ़ाया है, मुझे पूरा विश्वास है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो सबका साथ मिल रहा है। 80 में से 80 सीटें हम लोग जीतेंगे और पूरे भारत में यही स्थिति है। हमारा विश्वास बढ़ा है, वोट बढ़ा है और उसकी वजह से सीटें भी बढ़ेंगी और पुनः तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और अमृत काल की ये शुरुआत है। अमृत काल की नींव रखने का अवसर भारत के सम्मानित नागरिक मोदी जी को देंगे, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। आप तो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री असीम अरुण जी, जिनका साफ तौर से कहना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में पुनः उत्तर प्रदेश में 80 सीटों का रिकॉर्ड टूटेगा। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ अंकित श्रीवास्तव, एएनबी न्यूज लखनऊ।